नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्य यानी जिसे पंच भी कहते हैं के पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी शर्तें क्या हैं, कौन चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों को। जैसे अधिनियम की धारा 11 खा वर्णित करती है कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और इसी के अधिनियम की धारा 9 के खंड 6 और 7 के अनुसार 9 के खंड 6 और 7 के अनुसार कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा। यानी आपका नाम किसी दूसरी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसकी 7 के अनुसार कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी या छावनी से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है। यानी आपका नाम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में, जो पंचायत है या नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, इनमें आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका निर्वाचन प्रार्थना पत्र रद्द हो सकता है। और मित्रों, इसी अधिनियम की धारा 5 का के अनुसार कि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिए अनर्ह होगा। यानी यदि ऐसी कंडीशनें हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो, यानी योग्यता ना रखता हो। एमएलए का चुनाव जो होता है उसके सदस्य के लिए जो प्रावधान वर्णित है भारत के संविधान अनुच्छेद 173 में, उसके अनुसार जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की कंडीशनें उसमें दी गई हैं, उसके अनुसार वो योग्यता रखता हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि उसमें एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है और यहाँ प्रधान के इलेक्शन को लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, 5 का जो खंड खा है वो ग्राम पंचायत या किसी नाब पंचायत का वैतनिक सेवक हो, अगर वो नौकरी में है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो किसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है, यानी मिसकंडक्ट के आधार पर, तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। उस पर ऐसी अवधि के लिए कि जैसी नियत की जाए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किए जाने पर भी विफल रहा हो,
यानी अगर ऐसा है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वह अनुमोचित दिवालिया हो तो भी आप नहीं लड़ सकते। वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, यानी जैसे 420 है और रेप वगैरह के एलिगेशन है, छेड़छाड़ के एलिगेशन है, दारू वगैरह रखने के हैं, अगर इस तरीके का कोई अपराध है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा, उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 3 माह से अधिक के कारावास का दंड दिया गया हो। उसे एसेंशियल सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1946 या यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1947 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दंड दिया गया हो तो भी आप अयोग्य हैं। उसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन 3 माह से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया हो तो भी आप अयोग्य हैं। उसे एनडीपीएस के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया हो, उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया हो, उसे संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोक्ता का निराकरण अधिनियम 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोषित ठहराया गया हो तब भी वो अयोग्य है लड़ने के लिए। उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 6 के उपखंड 3 या 4 के अधीन पद से हटा दिया गया, यानी राज्य सरकार ने उसे बर्खास्त किया हो जब तक कि ऐसी अवधि जैसा कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो व्यतीत न हो गई हो। यानी अगर कहा है कि आप 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ोगे, ऐसा कोई आदेश है तो उसके बाद आप लड़ सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो अपराध से संबंधित हैं जिनमें 3 मास और 6 मास का कारावास है प्रावधानित, 5 वर्ष की अवधि नियुक्त होगी, उसके बाद में आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यथास्थित बकायों का भुगतान कर दिए जाने, यानी जैसा कि कर या शुल्क कोई बकाया है कर दिए जाने या अभिलेख या संपत्ति दे दिए जाने पर खंडना के अधीन अनर्हता ना रह जाएगी, यानी अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप लड़ सकते हो इलेक्शन। प्रतिबंध यह भी है कि प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खंडों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीत से हटाई जा सकती है, यानी राज्य सरकार को पावर है कि वो इसको हटा भी सकते हैं। अब 11 घ के अनुसार कि कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबंध है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच एक साथ नहीं होगा। एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा। अगर कई जगह दर्ज हैं ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच ना होगा, ये भी एक कंडीशन है। दूसरी है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रमुख या उप प्रमुख है, या किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तो भी वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मित्रों, प्रत्येक पंचायत चुनाव के पहले विधि में संशोधन भी होते रहते हैं, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि क्या कोई संशोधन भी योग्यता के संबंध में हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, शर्तों के संबंध में, उनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्य के पद हेतु चुनाव से संबंधित निर्वाचन नियमावली 1994 है, जिसमें चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे पर्चा भरेंगे, नाम कैसे वापस लेंगे, मतदान अभिकर्ता कैसे बनेंगे आदि। मित्रों, इसको अगले वीडियो में समयानुसार समझेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।